10 नंबर के इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ढूंढने वाले हैं। एक कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ढूंढने के लिए हमें शुरुआत में एक प्लेन मिरर इसके पीछे लगाना होता है। प्लेन मिरर और कन्वेक्स लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम रखना है, बराबर। कम मतलब अगर आप सटा के रख दोगे तो भी चलेगा। इसके आगे एक ऑब्जेक्ट पिन मैंने पहले से सेट करके रखी है, जो आपको पहले सेट करनी होती है। सेट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखती है, जैसे हमने 9 नंबर के एक्सपेरिमेंट में पैरेलक्स एरर दूर की थी, वैसे ही इसके अंदर भी पैरेलक्स एरर हम दूर करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से पैरेलक्स एरर दूर होती है। ये जो ऑप्टिकल बेंच है, इसके ऊपर ये स्ट्रैंड को आगे पीछे ले जाने से और ये स्क्रू को घुमाने से ये इधर उधर होता है, बराबर। ये जो पिन है हमारी ऑब्जेक्ट वो, और प्लस यहाँ पे एक छोटा स्क्रू दिया गया है कि अप एंड डाउन करने के लिए। उसके ये 3 माध्यम की वजह से ये हम एक डायरेक्शन में या तो वाई और जेड यानी कि तीनों डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं, और उसके सहारे से हमें पैरेलक्स एरर दूर करनी होती है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन में देखेंगे तो पहले लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। अभी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की कई बार हमको दे दी जाती है। अगर नहीं दे दी जाती है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा फोकस लेंथ ही बनता है, बराबर। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस पे 94.8 है हमारा, और यहाँ पे है 77.6, यानी 77.6 और 94.8, इन दोनों का जो डिफरेंस है यही बन जाएगा हमारा फोकस दूरी, यानी ऑब्जेक्ट पिन और यहाँ पे जो लेंस रखा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा बन जाएगा फोकस दूरी। अब आगे देखेंगे लेंथ ऑफ द इंडेक्स निडल अज मेजर्ड बाय द मीटर स्केल। थोड़ा पास में लाना। लेंथ ऑफ द इंडेक्स निडल अज मेजर बाय द मीटर स्केल। अब ये क्या है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, बराबर, वो यहाँ पे लिखते हैं हम एल नॉट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो पहले फोकस दूरी लिखा था सेम ही चीज़ यहाँ पे भी आएगी। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिया गया है, इस जर्नल के रीडिंग को हम कंसिडर नहीं करते। थिकनेस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। अब ये कन्वेक्स लेंस की एक थिकनेस होती है, वो आपको गिवन रहती है, बराबर, 1.5 सेंटीमीटर ऐसे। कई केस में गिवन नहीं रहती है तो आप इंचार्ज को पूछ सकते हैं, एग्जाम इंचार्ज को। तो टी इज इक्वल टू यहाँ पे 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमने 1 सेंटीमीटर ले लिए। एक्चुअल लेंथ बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस एंड टिप ऑफ द पिन, यानी इसकी जो टिप ऑफ द पिन है वहाँ से, और एक्चुअल लेंथ यानी कि ये जो हमारा लेंस है, बराबर, इसके जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, बराबर, उसका ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको। जैसे ऐसा लेंस होता है टोटल, तो इसके अंदर इसका लास्ट जो कर्व है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एंडिंग पॉइंट। तो ये जो एंडिंग पॉइंट है उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे एल नॉट प्लस टी हाफ। एल नॉट तो हमारा वही है जो पहले हमने डिस्टेंस नापा हुआ था, प्लस उसमें जितनी भी उसकी मोटाई थी लेंस की, बराबर, उसकी जितनी भी थिकनेस थी उसको आधा करके उसमें ऐड कर देंगे। एल नॉट में t/2 ऐड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारे एक्चुअल लेंथ बन जाएगा। अब ऑब्जर्व लेंथ। ऑब्जर्व लेंथ के लिए हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड द टिप ऑफ द पिन। जो हमारी ऑब्जेक्ट पिन है, जो पहले हमने फोकस दूरी के लिए रीडिंग लिया था, सेम ही चीज़ यहाँ पे आएगी, यानी कि टोटल 3 रीडिंग इस प्रैक्टिकल बुक के लिए हमारे सेम हो जाएगी। इस प्रैक्टिकल बुक के लिए ज़रूरी नहीं है तीनों रीडिंग हमने लिखना है, सिर्फ आपने पहला रीडिंग लिखा है, तीसरा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है थिकनेस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, और लास्ट में सिर्फ इंडेक्स करेक्शन लिखा है, तो दैट इज़ इनफ। अब यहाँ पे देखेंगे अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ के लिए जितना हमारा 20 सेंटीमीटर आया था वही हमारे यहाँ पे भी होगा, क्योंकि पोजीशन ऑफ लेंस अपराइट, ये जो लेंस अपराइट है हमारा, इसकी पोजीशन और ये पिन की अपराइट की पोजीशन, इन दोनों का डिफरेंस ही यहाँ पे आता है, यानी फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, ये तीनों रीडिंग हमारे सेम हो गए। अब आगे देखते हैं इंडेक्स करेक्शन फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इंडेक्स करेक्शन के लिए जैसे हमने 9 नंबर के प्रैक्टिकल में बताया था कि ऑब्जर्व डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस हमें 0.5 सेंटीमीटर के अराउंड ही मिलेगा। आप इसका गेस इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि लॉजिक के जरिए देखें तो इसका जो थिकनेस होता है उसका आधा ही इसका इंडेक्स करेक्शन बनता है। तो थिकनेस हमने 1 सेंटीमीटर समथिंग ली थी यहाँ पे, तो इसका आधा हमारा इंडेक्स करेक्शन बन जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तब इसका आधा हमारा इंडेक्स करेक्शन बन जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब जाते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारा पहला दिया हुआ है लेंस अपराइट। लेंस अपराइट के लिए हम पहले क्या करेंगे, इस मिरर को हटा देंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फोकस दूरी ढूंढने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया था। अभी लेंस को कोई एक पोजीशन पे इसको सेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसके पीछे एक इमेज भी रहेगी। अभी हम कन्वेंशन यूज करने के लिए यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे इसको सेट कर देते हैं, क्योंकि हमें 3-4 रीडिंग लेनी है,
50 सेंटीमीटर जब सेट करेंगे तो हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन में भी हमारी इजी हो जाएगा। अब देखेंगे लेंस अपराइट के लिए। तो लेंस अपराइट 50 सेंटीमीटर है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट पिन अपराइट, उसके बाद है ऑब्जेक्ट पिन अपराइट। तो ऑब्जेक्ट पिन अपराइट के लिए आपको इतना याद रखना है कि फोकस दूरी मेरा कितना आया था, तो लगभग वो आया था 15-17 सेंटीमीटर के आसपास। तो हमें 17 से ज़्यादा ही रखना है। फोकस दूरी से कम अंतर पे अगर वस्तु को रखते हो आप, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से अगर कम अंतर पे रखते हो 15 से, तो आपके रीडिंग गलत हो सकते हैं और आपकी रीडिंग आएगी ही नहीं। आपको फोकस दूरी से दूरी रखना है और F और 2F के बीच में रखना है। बेटर रहेगा अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के आसपास रखते हो। जैसे कि इस प्रैक्टिकल के लिए मैंने शुरुआत में जो फोकस दूरी थी वो आई थी 17 सेंटीमीटर के अराउंड, 17 सेंटीमीटर के अराउंड आई थी जो मेरी फोकस दूरी थी। तो मुझे रीडिंग अगर लेने हैं तो मेरे को 28 सेंटीमीटर के अप्रोक्स अगर मैं डिस्टेंस रखता हूँ ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का, तो मैं अच्छे से रीडिंग ले पाऊँगा। तो यहाँ पे 50 है, तो मैं अभी इसको रख देता हूँ और 22 पे। और ये ऑब्जेक्ट को रखने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम इमेज के ऊपर। तो इमेज पिन के लिए जैसे हमने पहले सेट किया था वैसे ही हमने फिर से जैसे मिरर में सेट किया था एक ही तरफ, वैसे लेंस के लिए हम दूसरी तरफ सेट करेंगे इमेज पिन को। और इमेज पिन को यहाँ पे सेट ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे पैरेलल सेल रिमूव हो जाएगी, जैसे पहले की थी सेम ही। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेड वाली पिन है वो वाइट वाले के ऊपर दिख रही है और ये दोनों एक साथ में मूव हो रही है। अब इस तरीके से इस साइड वाला जो हमारा डिस्टेंस है वो है u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इधर का डिस्टेंस बन जाएगा हमारा v। तो अभी इसको नोट डाउन इस तरीके से करेंगे। पहले लेंस अपराइट जो हमारा 50 पे था, जो लेंस अपराइट है वो हमारा 50 पे था वो। सेकंड वाले में लिखा है ऑब्जेक्ट पिन अपराइट जो यहाँ पे हमने 22 पे लिखा हुआ था 22 सेंटीमीटर। अभी इमेज पिन अपराइट जो हमारा रीडिंग आया है 93 पे 92.9 समथिंग है, तो 92.9 लिखेंगे। फिर ऑब्जर्व यू के लिए तो ये माइनस बी, ऑब्जेक्ट पिन अपराइट माइनस लेंस अपराइट को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। और वी के लिए ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस होगा v इज इक्वल टू ए माइनस सी, पर बाद में उसमें इंडेक्स करेक्शन ऐड कर देंगे और वो हमें u और v मिल जाएगा, u और v मिल जाएगा। इसके ऊपर से हम फोकल लेंथ डिटरमाइन करेंगे। और अभी ये u जो है हमने लिया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको वेरी करेंगे। पहले हमने जो 28 सेंटीमीटर समथिंग डिस्टेंस लिया था, तो उसके बदले हम इस बार 29 ले लेंगे और फिर रीडिंग दोहराएंगे। बस सिर्फ दिमाग में इतना याद रखना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है लेंस की, बराबर 2f का वैल्यू जो रहते हैं उसके आसपास हमारे रीडिंग होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फोकस लेंथ पे रख के फिर इमेज यहाँ पे ढूंढो, क्योंकि फोकस पे इमेज हमारी इन्फाइनाइट पे चली जाती है। इसलिए इस प्रैक्टिकल के लिए 3 से 4 रीडिंग लेने होते हैं, बराबर। और 3 से 4 रीडिंग आपको 2f के आसपास लेने हैं और उसके ऊपर से फोकल लेंथ ढूंढना है और फोकल लेंथ की एवरेज निकालती है।